मृते मृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावय श्रावय सम सम क्लीं क्लीं ब्लूम लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय हम सम झीम झीम हम सा स्वाहा। ओम राम रीम रूम रोम राम सर्व अंग सर्व वस्त्र शुद्धिम करोमिति स्वाहा। चलिए पेज नंबर 24, ठीक है। पेज नंबर 24 निकाल लीजिए शांति से। पुस्तक किसी के पास नहीं हो तो संजय जी से ले लो। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोए सब सावरं। ओम ह्रीं श्री अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः पुष्पांजलिं क्षिपेत। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् प्रणतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगोत्ते मां अरिहन्ता लोगोत्ते मां। एक साथ केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्ते चत्तारि शरणं पवजामि अनंत शरणं पवजामि। केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम नमो रते ओम ह्रीं श्री देव सा गुरु समूह अत्र अवतर सम्मोषणिति आवाहनम्। ओम ह्रीं श्री देव सा गुरु समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठेति स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री देव सा गुरु समूह अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधिकर्णं पुष्पांजलिं क्षिपेत। आइए बैठ जाइए। जब से स्वसन्मुख दृष्टि हुई अविनाशी ज्ञायक रूप लखा। स्वतस्थित स्वयं कालक कर श्रीदेव शास्त्र गुरुवर सदैव मम परिणति में आदर्श रहो। एक साथ ओम ह्रीं श्री देव सा गुरुभ्यो जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जन्म निरूपयामि। निज परम तत्व जब से देखा अद्भुत शीतलता पाई है। श्रीदेव शास्त्र गुरुवर सदैव मम। श्रीदेव शास्त्र गुरुवर सदैव नायक मेरी स्थिरता हो। श्री देव सा गुरुभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतान् निरूपयामि। निष्काम परम ज्ञायक प्रभुवर करी जग को दिया बुद्धिमान उपदेश। करुणा की सचता के प्रतीक जिन बेद है। किसी ने निरखता में निज का प्रतीक
ब्रज मंडल आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। बोलो इंद्रधनुष मंडल विधान की। झूमते हुए जरा ये शाश्वत सुख का प्याला शाश्वत सुख का। जरा हाथों में चगर लेकर, हाथों में चगर लेते हुए भक्ति करेंगे मिलकर। ये समय सार का प्याला, ये समय सार का प्याला, जरा ताली बजाते हुए ये नियम सार का प्याला, एक बार हाथ ऊपर कर लीजिए जरा। ये शाश्वत, ये शाश्वत, ये शाश्वत सुख का प्याला, पिएगा अनुभव वाला। जरा हाथ ऊपर करके तालियां। ताली नहीं बज रही। ये समय सारी का प्याला, कोई पिएगा अनुभव ये मुनि राजों का प्याला, कोई पिएगा अनुभव कोई पिएगा अनुभव। ये शाश्वत सुख का प्याला, कोई पिएगा अनुभव। जरा तालियां। ये शाश्वत सुख का प्याला, पिएगा अनुभव। ये शाश्वत सुख का प्याला, पिएगा अनुभव। बोलो इंद्रध्वज मंडल विधान की। पुस्तक में देखिए अर्घ के लिए। मंदर मेरु पूर्व अरु पश्चिम विदे बत्तीस विनतम, 32 रजत गिरि धरते रावत एक एक गिरि। रत्नि में विनय भाव से आवानन, ये समय सार का प्याला, ये समय सार का प्याला, दिएगा अनुभव वाला। ओम ह्रीं श्री पूर्व पुष्करार्थ दीपे मंदिर मेरु संबंधी चतुस्त्रिंशत् विजयार्थ पर्वत से सिद्धकोट जनाले जिन्मेभ्यो अत्र अवतर सम्मोषित्यवाहिनम् अत्र तिष्ठठाठ इति स्थापनम् अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधिकरणं पुष्पाञ्जलिं क्षिपेन्
बैठ जाइए सभी लोग अपने स्थान पे। नियंत्रण बना है तब तक जीवन में दुर्घटना है, और जब तक दुर्घटना है जब तक संसार है, और जब तक संसार है जब तक जीव दुखी है। क्या बोला? इसलिए पूजन के अष्टक ये सिखा रहे हैं। आप सब लोग उस स्पीकर के पास बैठते हो तो आपको आवाज लगती है, थोड़ा सा आगे पीछे होके बैठो तो मजा आएगा। आवाज पीछे नहीं आती है वहां, ये भी बीमारी है। सुनो सुनो, यहां पे विधान के माध्यम से बहुत सुंदर चर्चा चल रही है कि भाई सब जीवन का उद्देश्य नियंत्रित होना है। आपने कभी सुना है यदि गाड़ी अनियंत्रित हो जाएगी तो क्या होगा, और नियंत्रण में रहेगी तो? ऐसे जीव का उपयोग अनियंत्रित रहेगा तो नियम से दुर्घटना घटेगी, और जब नियंत्रण में रहेगा तो दुनिया में कोई दुर्घटना घटने वाली नहीं है। आपने कहावत सुनी होगी, सावधानी हटी। बस यही सिखाना है। आइए मिलकर छंद बोलेंगे, मिलकर जोर से। एक पंक्ति में बोलूंगा, बाकी सारी पंक्ति आप बोलेंगे। देखो कितना बढ़िया बोलते हो आप लोग। आइए। अनियंत्रित ही रहा आज तक में प्रभो, संयम जल से मात्र नियंत्रित हो गया। ओम ह्रीं श्री मंदर मेरु संबंधी चतुस्त्रिंशत् विजयार्थ पर्व सिद्धगुण जनाले जिन्वेभ्यो जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम द्रववामिति। मोह नींद में सोत पड़ा था आज तक, सोती सो श्री मंदिर मेरु संबंधी चतुस्त्रिंशत् विजयार्थ पर्वत सिद्धकूट जनारे जन्मेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंद्रम द्रववामिति। पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही है उधर से। छत भी छत था मेरा ज्ञान शरीर प्रभु, ज्योति सो मंदर मेरु संबंधी चतुर्विंशति विजयार्थ पर्वत से सिद्धकूट जनारे जिनमें भी हो अक्षयपद प्राप्त अक्षतम द्रववामिति। सहज भाव पुष्पों की माला मिल गई, ज्योति सो विजयार्थ विधि बंधन करो। श्री मंदर मेरु संबंधी चतुस्त्रिंशत् विजयार्थ पर्वत सिद्धकूट जनाले जिन्मेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम द्रववामिति। विविध भांति के तरु तृप्तिदायक मिले, श्री मंदिर मेरु संबंधी चतुर्विंशति विजयार्थ पर्व सिद्धकूट जनाले जिन्मेभ्यो सुधारो नाशनाय नैवेद्यम द्रववामिति। जड़ दीपक से भव का तीर मिटाया, मैं यहाँ पड़ा हूँ द्वादशांग वाणी। बोलो चरणों में यहाँ पड़ा हूँ द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ द्वादशांग वाणी। चरणों में यहाँ पड़ा हूँ द्वादशांग वाणी। जरा ताली भी बजाते रहिए।
क्लियर। अरे क्या बोलेंगे हमारे प्रमोद जी? हाँ जी बोलो, पहले ही है। ओम लिंग श्री मंदिर से संबंधी पूर्व विदेश स्थित सीतानु तटे कच्छा देशे विजात पर्वते स्थित सिद्धकूट जिनालय जिन बिंब्यो ध्वज स्थापनम करोमि स्वाहा। हे देशे देखो ध्यान रखिए, सभी से अनुरोध है कि एक छंद पर एक ध्वजा चढ़ाई जाए। कोई जल्दी नहीं है, लाइन लगी हुई है, आराम से। बहुत जितना भाव की आपकी शुद्धता होगी इतना ही पुण्य लगेगा। बहुत बढ़िया। आपके भाव में आकुलता होगी तो आपकी ध्वज चढ़ाना बेकार है, विधान करना बेकार है। तसली आपने देखा होगा जहां कहीं भी विधान हो रहे हैं ना, बहुत जगह पहले भी कभी शिक्षक विधान कभी भी देखा होगा, हाय तोबा तोड़ा सामने ला रहे, चावल ला रहे, सिर्फ गोले ला रहे, चटक ला रहे, चावल बादाम ला रहे, ऐसी हाय तोबा मची रहे। और यहाँ बहुत शांति से विधान हो रहा है, बहुत सबके भाव लग रहे हैं। आपने कल सुना था ना, पंडित जी ने कहा था अगर एक का सिक्का गिर जाए तो आवाज आ जाए। इतनी शांति, इतना बढ़िया पुण्य आपका उदय में आया है। तीन तीन महान विद्वान जिन्हें लोग तरसते हैं सहज भाव से उपलब्ध हो गए। बहुत बढ़िया विधान हो रहा है, आकुलता रहित रहो, कोई दिक्कत नहीं, सबका नंबर आएगा। कोई भाई बहन ऐसा नहीं रहेगा जो ध्वजा ना चढ़ाएगा। आकुलता रहित रहोगे तो मजा आएगा। बहुत बढ़िया। चलो जी। अनाकुल स्वभाव है और आकुलता में भटकना जीव की दुर्गति है। आइए मिलकर बोलेंगे, जरा जरा जोर से बोलना। हे देश एक सुगच्छा सीता नदी के उत्तर जिन भवन के अनुपम बोलो सावर। ओम ह्रीं श्री मंदर से मेरु संबंधी पूर्व विदेश से सीतानुपटे महाकच्छे देशे विजात पर्वत स्थित सिद्धकूट जिनालय जिन बिंब्यो ध्वज स्थापनम करोमि। थोड़ा फास्ट बोलेंगे तो आनंद आएगा, जरा जोर से बोलना जरा। हे देश महाकच्छा में यार खंड अनुपम ओम ह्रीं श्री मंदर मेरु संबंधी पूर्व विदेश स्थित सीतानुबंधे तटे कच्छ महावती देशे विजात पर्वत स्थित सिद्धकूट जिनालय जिन बिंब्यो ध्वज स्थापनम करोमि। हे कच्छ का पति में जिन भवन आगति में शाश्वत ओम ह्रीं श्री मेरु संबंधी मंदर मेरु संबंधी पूर्व विदेश स्थित सीधानुगते आर्वत देशी विजात पर्वते स्थित सिद्धकूट जिनालय जिन बिंब्यो स्थित ध्वज स्थापनम करोमि। पूर्व विदेही आवृता हे देश अमुकाला शाश्वत जिनेन्द्र ग्रहे जो स्वर्ण रत्न वाला। ओम ह्रीं श्री मंदिर मेरु संबंधी पूर्व विदेश स्थित सीतानुतटे आवर्त देशे विजात पर्वते स्थित सिद्धकूट जिनालय जिन बिंब्यो ध्वज स्थापनम करोमि। हे लांग लांगरता उज्ज्वल जिन बिंब रत्न में सब में समुज्वल। ओम श्री मंदिर मेरु संबंधी पूर्व देवी विदेश स्थित सीतानुतटे लामंग वर्ती देशे विजात पर्वत स्थित सिद्धकूट जिनालय ध्वज स्थापनम करोमि। हे देश कला पुष्कला बेताट चंद्रिका में अति शोभनीय अद्भुत जिन देव का जिनालय। ओम ह्रीं श्री मंदिर मेरु संबंधी पूर्व स्थित विदेश सीतानुतटे पूर्व पुष्कला देशे विजात पर्वते स्थित सिद्धकूट जिनालय ध्वज स्थापनम करोमि। विजयार्ध मध्य में एक पुष्कलावती जिन भवन देखते हैं बंधन कटी गति के। ओम ह्रीं श्री मंदिर मेरु संबंधी पूर्व विदेश स्थित सीतानुतटे पुष्कल पुष्कलावती देशे विजात पर्वत स्थिति सिद्धकूट जिनालय ध्वज स्थापनम करोमि। मंदिर मेरो विदे दे
भावित वितालाई स्वकाल है। पूजती है नदियाँ पांचों चरण, बदसास में से सुमन बसेत है। ओम ह्रीं श्री मंदर मेरु संबंधी पूर्व विदेश स्थित टाटा नदी दक्षिण दिशे वास्तव देशे विजात पर्वते स्थित सिद्धकूट जिनालव्यो जिनबिंब्यो ध्वज स्थापनम करोमि स्वाहा। स्वाद बोलो। आदिखंड है ऋषि महाप्रसाद। ओम ह्रीं श्री मंदिर मेरु संबंधी पूर्व दिवस सीता तो दक्षिण तटे सुवासा देशे विजात पर्वत से सिद्धकूट जनालय से जिन बिंबे भो ध्वज स्थापनम करोमि। आदिखंड है म्लेच्छ खंड है। सही है, सब हो गए साहब, सही है, सही है। सब हो गया। आप लोगों का उपयोग स्थिर नहीं रहता है। म्लेच्छ खंड है देश पस कामती में। हरि खंड है। ओम ह्रीं श्री मंदिर मेरु संबंधी पूर्व देशस्थ सीता नदी दक्षिण तटे वस्कावती दिशे विजात पर्वत से सिद्धकूट जनालय से जिन बिंबेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति ध्वजा स्थापनम करोमि। रम्या देश प्रसिद्ध पाचल धाम है। ओम ह्रीं श्री मंदिर मेरु संबंधी पूर्व देशस्थ सीता नदी दक्षिण तटे रम्या देशे विजात पर्वत से सिद्धकूट जनालय से जिन बिंबेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति देश सुरम्या चल जिनके। ओम ह्रीं श्री मंदिर मेरु संबंधी पूर्व देश से सीता नदी दक्षिण तटे सुरम्या देशे विजात पर्वत से सिद्धकूट जनालय से जिन बिंबेभ्यो अर्घ्यं निरूपामिति रमणीया के मध्य में देवता सुहाविना। ओम ह्रीं श्री मंदिर मेरु संबंधी पूर्व देश सीता दक्षिण तटे रमणीया देशे विजात पर्वत सिद्धकूट जनालय से जिन बिंबेभ्यो ध्वज स्थापनम करोमि अर्घ्यं निरूपामिति सुरगिरि पूर्व प्रसिद्ध देश मंगलावती के। आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ओम ह्रीं श्री मंदिर मेरु संबंधी पूर्व देशस्थ सीता नदी दक्षिण तटे मंगलावती देशे विजात पर्वत स्थित सिद्धकूट जनालय से जिन बिंबेभ्यो अर्घ्यं निरूपामिति ध्वज स्थापनम करोमि। क्यों अब तक का ज्ञान सर्वथा व्यर्थ हुआ जिन वाणी पर जमने ने विश्वास किया समिकित के कवि अंगम जब हो गई रंग राग से भिन्न भेद से मैं सदा चेतन के चंचल कल्लोल शांत हो। एक साथ विलय हुई खतक भाव की वासना पद्मादेश निराला सुंदर इसमें है मिलिया में मनोहर
ह्रीं श्री मंदर मेरु संबंधी पश्चिम विधेयस्थ शीतोदानई दक्षिण तटे पद्मादेशे विजार पर्वतस्य सिद्धकूट जनालस्य जिन्बिम्बेभ्यो ध्वज स्थापनं करोमि। देश सुपद्मा शोभाशाली रूपाचल की छटा निराली। ओम ह्रीं श्री मंदर मेरु संबंधी पश्चिम विधेयस्थ शीतोदानई दक्षिण तटे पद्मादेशे विजार पर्वतस्य सिद्धकूट जनालस्य जिन्बिम्बेभ्यो अर्घ्यं निरूपयामि। देश महापद्मा शोभायुक्त विजयाति जिनालयस्य। ओम ह्रीं श्री मंदर मेरु संबंधी पश्चिम विधेयस्थ शीतोदानी दक्षिण तटे महापद्मा देशे विजयार पर्वत सिद्धकूट जनालस्य जिन्बिम्बेभ्यो ध्वज स्थापनं करोमि। देश पद्म कामते सुहाना विजयाति रजत मय जाना। ओम ह्रीं श्री मंदर मेरु संबंधी पश्चिम विधेयस्थ शीतोदानई दक्षिण तटे पद्मावती देशे विजयार पर्वतस्य सिद्धकूट जनालस्य जिन्बिम्बेभ्यो ध्वज स्थापनं करोमि अर्घ्यं निरूपयामि। शंखादेश विदे पूर्व में रजतल रजता चल अपूर्व में। ओम ह्रीं श्री मंदर मेरु संबंधी पश्चिम विधेयस्थ शीतोदानी दक्षिण तटे शंखादेशे विजयार पर्वतस्य सिद्धकूट जनालस्य जिन्बिम्बेभ्यो ध्वज स्थापनं करोमि। नलिनादेश समुंदर पश्चिम सीढ़ी चढ़ू न पीछे आऊं। ओम ह्रीं श्री मंदर मेरु संबंधी पश्चिम विधेयस्थ शीतोदानई दक्षिण तटे नलिना देशादेश विजयाद पर्वतस्य सिद्धकूट जनालस्य जिन्बिम्बेभ्यो ध्वज स्थापनं करोमि अर्घ्यं निरूपयामि। स्वाहा। कुमुदादेश रजत गिर सुंदर में ऐसी करो व्यवस्था। ओम ह्रीं श्री मंदर मेरु संबंधी पश्चिम विधेयस्थ शीतोदानई दक्षिण तटे कुमुदादेशे विजयार पर्वतस्य सिद्धकूट जनालस्य जिन्बिम्बेभ्यो ध्वज स्थापनं करोमि अर्घ्यं निरूपयामि। सरिता देश मध्य रूपाचल। एक साथ बोलिए जोर से जरा। श्वेत शिला सिंहासन आदि अनंत शोक ध्वज। ओम ह्रीं श्री मंदर मेरु संबंधी पश्चिम विधेयस्थ शीतोदानई दक्षिण तटे सरिता देशे विजयार पर्वतस्य सिद्धकूट जनालस्य जिन्बिम्बेभ्यो ध्वज स्थापनं करोमि अर्घ्यं निरूपयामि। स्वाहा। शीतोदा उत्तर सुतट प्रादेश प्रधान। आशुद्धातम अनुभव करूं। एक साथ भूतात से नष्ट करो संसार। ओम ह्रीं श्री मंदर मेरु संबंधी पश्चिम विधेयस्थ सीता नदी उत्तर तटे प्रादेशे विजयार पर्वतस्य सिद्धकूट जनालस्य जिन्बिम्बेभ्यो ध्वज स्थापनं करोमि अर्घ्यं निरूपयामि। रजताचल विजयार गिरि जप तप व्रत संयम सभी समित के बिन एकमात्र शिव सुख पाद। ओम ह्रीं श्री मंदर मेरु संबंधी पश्चिम विधेयस्थ सीता नदी उत्तर तटे सुप्रादेशे विजयार पर्वत स्थित सिद्धकूट जनालस्य जिन्बिम्बेभ्यो अर्घ्यं निरूपयामि। स्वाहा। स्थापनं करोमि। देश महावप्रानिकट गिरिविजयाढ्य उतंग। नमन जीतो दुष्ट। आधे
ओम ह्रीं श्री मंदिर मेरु संबंधी पश्चिम विदेहस्त शीतोदान उत्तर तटे महावप्रा देशे विजयात्मवस्य सिद्धकूट जनालस्य जिन्मेभ्यो ध्वज स्थापनं करोमि अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा देशे वक्त्रकावती में भव्य रजत किरीट। मिलकर बोलिए सभी। वंदन करो जन्म मरण क्षय करो धर्मोषधि कर पान। राज देश सर्वनाश पाओ मोक्ष ओम ह्रीं श्री मंदिर मेरु संबंधी पश्चिम विदेहस्त शीतोदान उत्तर तटे वप्रकावती देशे विजयात्मवस्य सिद्धकूट जनालस्य जिन्मेभ्यो अर्घ्यं निरूपामिति ध्वज स्थापनं करोमि गंधादेश विदेह में अर्घ्यं निरूपामिति देश सुगंधा मध्य में रूपाचल अति दिव्य। जो जिन ग्रह भाल से तीन गोत्र हाँ इंद्रादिक हेमेंद्र सब या जिनेन्द्र भगवान। ओम ह्रीं श्री मंदिर मेरु संबंधी पश्चिम विदेहस्त शीतोदान उत्तर तटे सुगंधा देशे विजयात्मवस्य सिद्धकूट जनालस्य जिन्मेभ्यो अर्घ्यं निरूपामिति ध्वज स्थापनं करोमि देश गंधिला पास है उपाचल विजयाध। देश से हरिहंत हूँ देश से हूँ सिद्ध। ओम ह्रीं श्री मंदिर मेरु संबंधी पश्चिम विदेहस्त शीतोदान उत्तर तटे गंधिला देशे विजयात्मवस्य सिद्धकूट जनालस्य जिन्मेभ्यो ध्वज स्थापनं करोमि अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। गंधमालिनी देश में रूपाचल विख्यात। आत्म सिद्धि सुख प्राप्ति का हे उद्देश्य महान। ओम ह्रीं श्री मंदिर मेरु संबंधी पश्चिम विदेहस्त शीतोदा नदी उत्तर तटे गंधमालिनी देशे विजयार्ध पर्वत स्थित सिद्धकूट जनालस्य ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। दक्षिण मंदिर मेरु भरत में एक रजताचल जिन मंदिर के कर्म भूमि में काल चतुर्थम जब आता है। ओम ह्रीं श्री मंदिर मेरु संबंधी भरत क्षेत्रस्थ विजयार्ध पर्वत स्थित सिद्धकूट जनालस्य ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। उत्तर मंदिर मेरु क्षेत्र है रावत सुंदर। मिलकर बोलिए। कर्म भूमि है 63 महाशलाका वाली। ओम ह्रीं श्री मंदिर मेरु संबंधी ऐरावत क्षेत्रस्थ विजयार्ध पर्वत स्थित सिद्धकूट जनालस्य ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। सुविधि हो गई पूर्ण अंत में जिन पूजन उर के दिगंत में श्रवण धर्म कल्याण मैत्री निज आश्रय से आपने ध्यान दिया होगा ज्योतिष। इसमें छंद आया है ऊपर से 5वीं लाइन है। कर्म भूमि में काल चतुर्थम जब आता है। देखा ध्यान से पूरा एक कूड़ा कोड़ी। तो एक काल जे अभी चल रहा है अवसर्पणी काल है।
इसके बाद में आएगा उत्सर्पणी काल, फिर आएगा अवसर्पणी। एक क्रम चलता है इस प्रकार से। भगवान महावीर को 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक ज्ञान था। कितना? और कोड़ा कोड़ी सागर किसे कहते हैं? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो तो कोड़ा कोड़ी होता है। और सागर की संख्या कितनी है? बहुत है। वो तो त्रस पर्याय की स्थिति अधिक से अधिक 2000 सागर की है। कितनी? 2000 सागर। उसमें 1360 सागर तो स्वर्ग में बीतते हैं और 640 सागर बीतते हैं नरक में। ये पूरे 2000 सागर जाते हैं। साधिक ये शब्द है, मैं आपको पढ़ा दूंगा मूसा प्रकाशक में से रात में 32 पेज पे से पढ़ा दूंगा आपको, 32 पेज पर से पढ़ा दूंगा आपके लिए मैं। साधिक माने कुछ अधिक, कुछ अधिक के लिए ये अपने को ये पर्याय मिलती है, त्रस पर्याय। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। और उसमें पंचेंद्रिय में भी पुरुष के 8 भव मिलते हैं, ध्यान रखना। स्त्री पर्याय के 8 भव, क्या? पर्याप्तक। और नपुंसक के 8 भव, ये 24 भव। इन 24 भवों में यदि इस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, अपना कल्याण नहीं किया, तो फिर चले जाएंगे कहां? निगोद में। उस निगोद का नाम है इतर निगोद। 608 जीव निकलते हैं, वो नित्य निगोद से निकलते हैं। और फिर दोबारा जो निगोद प्राप्त होती है उसका नाम क्या है? इतर निगोद। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का तो भगवान महावीर को अभी वर्तमान की 24 का ज्ञान था। क्या ख्याल में आया? और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का भूतकाल की 24 का ज्ञान, और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अगली 24 का ज्ञान। क्योंकि आगे की 24 का पूरा, अंत में 24 में तीर्थंकर कौन होंगे? वे अभी निगोद में होंगे। कहां होंगे? कितना काल है सोचो तो पहले आप। भगवान महावीर के केवल ज्ञान में वो सब ज्ञान दिख रहा था बराबर, कि ये जीव अभी निगोद में है और वहां से निकल करके यहां आकर के तीर्थंकर होकर मोक्ष जाएगा। ये तो मैंने आपको काल संबंधी कहा। अब क्षेत्र संबंधी, क्षेत्र संबंधी 7वें नरक तक का ज्ञान है। 4थे नरक से निकल के जीव मोक्ष जा सकता है और 3रे नरक से निकल के जीव तीर्थंकर हो सकता है। ये पक्का है जिनवाणी में। क्या ख्याल में आया? 3रे नरक तक से निकल के जीव तीर्थंकर हो सकता है और 4थे नरक वाला तीर्थंकर नहीं हो सकता, मोक्ष जा सकता है। ये सब एक नरक कितना कितना नीचे है सोचो तो आप। ये जीव की जाने की योग्यता है कितनी सोचो तो। हम तो सोचते हैं ये शरीर प्रमाण है। अरे शरीर प्रमाण नहीं, एसी में बैठे हुए पूरा कांच बंद हो, पैक हो सब जगह से, तो भी भगवान आत्मा शरीर में से निकल जाता है। बोलो, मेरे पास तो इसके उदाहरण है। मेरे पास तो इसके वैज्ञानिकों के उदाहरण हैं। 1984 में रूस में प्रयोग किया गया था, रूस में, कि जीव निकलता है तो देखें तो कैसा होता है, क्या होता है। साप्ताहिक हिंदुस्तान आता था पहले, दिल्ली से निकलता है साहू जी का। 600 अखबार निकलते उनके डेली पूरे भारतवर्ष में से, साहू जी के। एक बंदर को इंजेक्शन लगाया कि आधा घंटे में खत्म हो जाए। विवेक कहां बैठे हैं? विवेक जी, अच्छा ठीक है। नाम मैंने पढ़ लिया उसमें, असल में वो फोटो में नाम पढ़ लिया, विजेंद्र ने तो नहीं बताया नाम। उन्होंने प्रयोग किया, कांच की एक बड़ी पेटी बनाई, बिल्कुल एयर टाइट, उसमें बंदर को रखा और ऐसा इंजेक्शन लगाया कि आधा घंटे में बंदर खत्म हो जाए। अब अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो 1 सेकंड मर जाएगा। ऑक्सीजन का जार भी रखा जिससे उसको ऑक्सीजन बराबर मिलती रहे। आधा घंटे में बंदर खत्म हो गया। वैज्ञानिक लोग चारों कोने पर दूरबीन लगाए बैठे रहे
कि देखें तो जीव निकलता है तो क्या होता है, पेटी टूटती है, एक कांच की पेटी टूटती है या कोई रंगीन पदार्थ निकलता है, लेकिन जीव तो आपको मालूम है? चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्त, माने अमूर्तिक है वो आंखों से दिखने वाला थोड़ी है, इंद्रिय गम्य है वो तो बस ज्ञान गम्य है, बाहर की इंद्रियों के द्वारा नहीं मिलने वाला, देखने वाला वो। तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचा, शायद हो सकता है एयर टाइट में कमी रह गई हो, कहीं से जीव हवा जैसा हो निकल गया हो। उन्होंने क्या किया वैज्ञानिकों ने, भाई उनको थोड़ी हिंसा का विचार है, दूसरा बंदर रखा और उस पेटी को ऑक्सीजन का जार रख दिया, इंजेक्शन लगा दिया आधा घंटे का, और फिर उस पेटी को एक पानी के बड़े हौद में रखा क्रेन से, क्योंकि पानी में अगर आप पानी के बर्तन में एक का सिक्का डालो तो बुलबुले ऊपर आते हैं, वो एक का सिक्का उतना स्थान घेरेगा तो वो बुलबुले ऊपर आते हैं, वो हवा के बुलबुले। हुआ क्या, वो बंदर आधा घंटे में खत्म हो गया और हवा का एक भी बुलबुला ऊपर नहीं आया, कुछ भी नहीं पता मालूम। तो भैया जीव तो अमूर्तिक है, ये चक्षु इंद्रिय गम्य नहीं है, इंद्रियों से नहीं मिलने वाला, वो तो ज्ञान गम्य है बस। क्या गया, तो भगवान महावीर को नीचे 7वें नरक तक का ज्ञान जीव वहां जाता है, और ऊपर में कहां तक की ज्ञान है, तनुवात वलय के मध्य जान, तनुवात वलय के अंत में है सिद्ध भगवान, बोलो वहां तक का ज्ञान है उनके लिए। इतना स्वर्गों का ज्ञान, इतना स्वर्गों का ज्ञान, पहला स्वर्ग कितना है पटल उतना, दूसरा स्वर्ग कितना बड़ा है, तीसरा स्वर्ग का विमान कितना है, सर्वार सिद्धि के विमान कितने हैं, कैसे क्या है, ये सारा ज्ञान इतना ज्ञान भगवान महावीर को था। और क्षेत्र में लंबाई के हिसाब से देखो तो अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र है, आपने सुना होगा नाम, उसमें 2 मच्छ हैं, एक मच्छ का नाम आता है राघव मच्छ और दूसरा मच्छ का नाम आता है तंदुल मच्छ, जो कान में बैठा रहता है, वो संगी पंचेंद्रिय। वो राघव मच्छ है सम्यक दृष्टि, वो समुद्रों में जो वनस्पति होती है उस वनस्पति को खाते हैं, और वो जब मुंह खोलता है तो करोड़ों मछलियां उसके पेट में पहुंच जाती हैं और बाहर निकल जाती हैं, मुंह खुला रहता है। वो तंदुल मच्छ कान में बैठा बैठा क्या सोचता है, अगर मैं इतना बड़ा होता और मैं मुंह खोलता, इतनी मछलियां मेरे पेट में आती तो मैं मुंह बंद कर लेता तो मेरे सब पेट में रह जाती। वो बैठा बैठा ऐसा बोलो ऐसी खोटी भावना कर करके नरक में जाता है। ये सब आचार्यों ने लिखा है शास्त्रों में, भगवान महावीर की वाणी में आया, आचार्य शास्त्रों में लिखा है ये सब। बोलो अकेली भावना के बस, भावनाओं के बस वो नरक में जाता है वो जीव। कौन सा मच्छ, तंदुल मच्छ। ऐसी स्थिति है। कर्म भूमि में काल चतुर्थम जब होता है, एक कर्म भूमि है, भोग भूमि से मोक्ष नहीं होता। भोग भूमि में तो भोग भोगो और स्वर्ग में जाओ, भोग भूमि से सब स्वर्ग में जाते हैं। ख्याल में आया? चलो ये मेरे को विचार आया समझ में, भगवान महावीर को इतना ज्ञान था। बोलो तीर्थंकर को, चलो देवता गिरि 34 ध्याइए अब विजयाद के, मंदिर मेरु निकटवर्ती दो भाव से, एक एक पद एक भवन जिन राज है, पूर्ण अर्घ जिन प्रतिमा चरण चढ़ाइए, 3 सहस 6 शतक 72 ध्यान बिगड़ी जीवन है हरदम नहीं, कब मिट जाए मालूम नहीं, बंदर गिरि दक्षिण उत्तर जय पर्वत जानो, वंचता महाहिम बल, नील रूप में शिखरी की शोभा निरुपम न्यारी, एक
जटा निराली। सभी षटकुलाचल जिचे चाल से शोभित। जोर से बोलिए। आओ सिर जिन राज पधारो मम अंतर में। भक्ति भाव से पूजू में पधराओ। ओम ह्रीं मीठो श्री बोल थारो बिगड़े बिगड़े थारो कहीं बिगड़े। ओम ह्रीं श्री पूर्व पुष्कार दीपस्थ मंदिर मेरु संबंधी षट कुलाचल स्थित सिद्ध कुंज लाल जन्म समूह अत्र अवतर अवतर समूह षट। ओम ह्रीं श्री पूर्व पुष्कार दीपस्थ मंदिर मेरु संबंधी षट कुलाचल स्थित सिद्ध कुंज लाल जन्म समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह। ओम ह्रीं पूर्व पुष्कार दीपस्थ मंदिर मेरु संबंधी षट कुलाचल स्थित सिद्ध कुंज लाल जन्म समूह अत्र मम सन्निहितो भाव षट सन्निधिकरणम पुष्पांजलिम चिपेतो। मेरे प्रभु तुमसे नजरिया लागी। रे लागी रे प्रभु नजरिया लागी रे प्रभु नजरिया लागी। रे लागी रे प्रभु अरे लागी रे अरे लागी रे अरे लागी रे मारा भी तो से वीर मारा वीर को से लागी रे नजरिया लागी। रे लागी रे प्रभु तुमसे नजरिया लागी। तालियां जरा। लागी रे प्रभु तुमसे नजरिया लागी। लागी रे प्रभु तुमसे नजरिया लागी। स्वाहा। अचल महाहिमवान मनोहर वसबूटो पलिक चिरजान। महापद्म दहन कट जिना स्वर्ण कलश ध्वज सूर्य समान। ओम ह्रीं श्री मंदिर में संबंधी महाहिमान पर्वत स्थित सिद्ध कुंडलाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। सुधाचल पर नमकोटो एक कोटि जिन महिमावान। जल से द्रोणित जिन ग्रह ध्वज युत शोभामान। ओम ह्रीं श्री मंदिर में संबंधी निषद पर्वत स्थित सिद्ध कुंडलाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। नील सुगिर पर नमकोटो एक कोट है जिन भगवान। सरी ग्रह की मध्य कमल है जिन ग्रह ध्वज युत महिमामान। ओम ह्रीं श्री मंदिर मेरु संबंधी नील पर्वत स्थित सिद्ध कुंडलाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। हुक्म शिखर पर पुंडरीक दैन अर्जनाल श्री भगवान। उत्तर दिशि मंदिर सुमेरु की ध्वजा सोंधिया महिमामान। ओम ह्रीं श्री मंदिर मेरु संबंधी रुक्मी पर्वत स्थित सिद्ध कुंडलाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। शिखरी पर्वत के ऊपर पर एक जिनाल शोभावान। जल में महापुंडरिक त्रय फेरे ध्वजा। ओम ह्रीं श्री मंदिर मेरु संबंधी शिखरी पर्वत स्थित सिद्ध कुंडलाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। षटकुलाचल के सकल जगदीश। छह शतक है और अड़तालीस। प्रथम सारी कसाए कर पूर्ण अर्घ चढ़ाइए सारी। ओम ह्रीं श्री पूर्व पुष्कार दीपे मंदिर में संबंधी षट कुलाचल स्थित सिद्ध कुलाचल जन्मेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति पूर्णार्घ्यं नृपामीति। तीन लोक के तीर्थ जैन सब नहीं कर तीन लोक के तीर्थ
शाश्वत बंधन कर देखिए अब यात्रा कहाँ से प्रारंभ हो रही है। प्रथम श्री समेत शिखर पर्वत पर मैं जाऊं, शीश ठोक पर शीश जिनेश्वर शरण पूजे आऊं। गगन गगन मंडल में उड़ जाऊं, तीन लोक के तीर्थ क्षेत्र सब बंधन कर आऊं। भजते आदि से वासनाथ प्रभु की महिमा गाऊं। शाश्वत तीर्थ राज के दर्शन करके हर साऊं। गगन मंडल में उड़ जाऊं, गगन मंडल में उड़ जाऊं, तीन लोक के तीर्थ क्षेत्र सब बंधन कर आऊं। और सम्मेत शिखर जी की हल्की हल्की सम्मेत शिखर जी की यात्रा हो गई है। उसके पास कहाँ जाते हैं अपन? उसके बाद सम्मेत शिखर जी से यात्रा करने के लिए जाते हैं ना, पास में कौन सा क्षेत्र है? अरे हस्तिनापुर कहाँ, यहाँ दिल्ली के पास है। शिखर जी की बात कर रहा हूँ। एक मिनट भाई साहब आप ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। कल आपको भाई साहब ने, ध्यान दीजिए, कल आपको भाई साहब ने विशुद्धि के 8 पॉइंट बताए थे, याद है? अरे जोर से बोलो, याद है कि नहीं? उसमें सबसे पहला पॉइंट था तीर्थ वंदना। क्या नाम था? जोर से बोलो जरा, क्या नाम था? वो तीर्थ वंदना के निमित्त से ही ये वाली भक्ति हो रही है, इसलिए पूरे उत्साह से। हाँ जी, हाँ एक और बात है, भाई साहब ने एक उदाहरण दिया था किसका, एक राजा का, उसका नाम क्या था? मंदार राजा। वहां चल रहे हैं अपन चंपापुर। हाँ जी, ले लीजिए चमर फिर से जरा। फिर मंदार गिरी पावापुर पास पूज नाऊं, हुए पंच कल्याण प्रभु के पूजन कर आऊं। गगन मंडल में उड़ जाऊं, गगन मंडल में उड़ जाऊं, तीन लोक के तीर्थ क्षेत्र सब बंधन कर आऊं। गगन मंडल में उड़ जाऊं। हाँ जी, अब सम्मेत शिखर के बाद नाथ निर्वाण क्षेत्र को सुख पाऊं। गगन मंडल में उड़ जाऊं, गगन मंडल में उड़ जाऊं, तीन लोक के तीर्थ क्षेत्र बंधन कर आऊं। गगन मंडल में उड़ जाऊं, गगन मंडल में उड़ जाऊं। ऋषभ देव निर्वाण धरा पर शून्य भावनाऊं। गगन दूसरा मंडल में उड़ जाऊं, तीन लोक के तीर्थ क्षेत्र बंधन कर था पूर्ण विराम। आदिनाथ से महावीर तक, आदिनाथ से महावीर तक, महावीर से कुंद कुंद तक, महावीर से कुंद कुंद तक, सबने यही बोला तू तो धर ले दिगंबर झोला। तू तो धर ले दिगंबर झोला। तू धर ले दिगंबर, तू धर ले, तू धर ले दिगंबर झोला। तू धर ले दिगंबर झोला। ओम ह्रीम पश्चिम पुष्करार द्वीपे विद्युन्माली मेरऊ 16 नाले दिन में समूह अत्र अवतर अवतर समूह 60। ओम ह्रीम पश्चिम पुष्करार द्वीपे विद्युन्माली मेरऊ 16 नाले दिन में समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह।
ओम ह्रीं श्री पश्चिम पुष्करार दीपे विद्युन्माली मेरौ षोडश नाले जन्म समूह अत्र मम सन्नितो भवसर सन्निधि कर्णम पुष्पांजलिम छिपेत। मेरौ भद्रसाल वन स्थित दक्षिण दिग्जनाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। भद्रशाल वन पश्चिम दिशे चैत्यालय जाऊं सम्यक ज्ञान प्राप्ति कर स्वामी श्रीपति प्रभाऊ। ओम ह्रीं श्री विद्युन्माली मेरौ भद्रसाल वन स्थित पश्चिम दिग्जनाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। भद्रशाल वन उत्तर दिश में से चुका आऊं सम्यक चारित्र प्राप्त कर संयम विद्युन्माली मेरौ भद्रसाल वन स्थित उत्तर दिग्जनाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। नंदन वन की पूर्व दिशा में ये दिन चैत्यालय पंचमहापति चार पाध्याओं यानालय। ओम ह्रीं श्री विद्युन्माली मेरौ नंदन वन स्थित पूर्व दिग्जनाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। नंदन वन की दक्षिण दिश कर वंदन कर आऊं प्रपत्र हो स्वरूप दर्शन कर दर्शन। ओम ह्रीं श्री विद्युन्माली मेरौ नंदन वन स्थित दक्षिण दिग्जनाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। नंदन वन की पश्चिम दिश के सभी चैत्य अष्टम से अंतर मुहूर्त रहे सप्तम में विद्युन्माली मेरौ क्या बात है। नंदन वन स्थित पश्चिम दिग्जनाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। नंदन वन की उत्तर दिश का चैत्यालय ध्याऊं सप्तम से नीचे आऊं तब श्रेष्ठम को जाऊं। विद्युन्माली मेरौ नंदन वन स्थित उत्तर दिग्जनाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। सुवन सोमनस पूर्व दिशा चैत्यालय को जाऊं श्रेष्ठम 28 मूल्य गुण तानु सुस्ताऊं। ओम ह्रीं श्री विद्युन्माली मेरौ सोमनस वन स्थित पूर्व दिग्जनाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। सुवन सोमनस दक्षिण दिश में बंधु जिन्यालय भाग से निज को निर्को सप्तम करके ले। विद्युन्माली मेरौ सोमनस वन स्थित दक्षिण दिग्जनाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। सुवन सोमनस पश्चिम दिशा जिन्यालय जाऊं बना कर श्रेणी चढ़ जाऊं। विद्युन्माली मेरौ सोमनस वन स्थित पश्चिम दिग्जनाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। सुवन सोमनस उत्तर दिश चैत्यालय में आऊं अष्टम नवम दशम में निज गुण गुण विद्युन्माली मेरौ सोमनस वन स्थित उत्तर दिग्जनाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। पांडुकुवन की पश्चिम दिश को सविनय नमन करूं मैं कभी न जाऊं नीचे नहीं गिरूं। विद्युन्माली मेरौ पांडुवन स्थित पूर्व दिग्जनाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। पांडुकुवन की दक्षिण दिश को युक्त करूं रहने आचार्य घाती आकाना विद्युन्माली मेरौ पांडुवन स्थित दक्षिण दिग्जनाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। पांडुकुवन की पश्चिम दिश को बार बार बंधु रहने में निज स्वभाव को सादर अभिनंदन। श्री विद्युन्माली मेरौ पांडुवन स्थित पश्चिम दिग्जनाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। पांडुकुवन की उत्तर दिश का पूजो चैत्यालय दैवे को तजो हर्ष से पाऊं सिद्धालय। विद्युन्माली मेरौ पांडुवन स्थित उत्तर दिग्जनाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। एक एक मेरु में चार चार वन हैं,
सबसे नीचे कौन सा वन है? बोलो 6 नंबर, ठहरो। 1 2 3 4 5 6। हाँ बोलो साहब, पीली साड़ी। हाँ आप बोलो, आपके और आगे, आपके और आगे, आपके आगे। हाँ 6 नंबर। अरे भगवान रे, पूजन तो पढ़ लिया अपन ने। 10 नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ बोलो साहब, आप बोलो। हाँ नहीं, आप नहीं हुआ, आपके पहले, आपके उनके। हाँ 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 बोलो साहब, पहले कौन सा वन है? पहले कौन सा वन है 5 मेरुओं में? अरे भगवान रे, वो तो मैं तो नंबर से पूछ रहा हूं भाई। चलो भैया इधर से 10 नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके बाजू में। क्षण सदा सत जान कर तुम सत समझ, जिनेन्द्र शरण ग्रहण कर वंदना था पर यतन करो बाबानन बतापन प्रभु सन्निधि कर। ओम ह्रीम श्री पश्चिम पुष्कराधिपस्त विद्युन्माली मेरु संबंधी चतुर्गद पर्वत स्थित सिद्धि कुंजलाज समूह अत्र अवतर अवतर शंभु षट। ओम ह्रीम श्री पश्चिम पुष्कराधिपस्त विद्युन्माली मेरु संबंधी चतुर्गद पर्वत स्थित सिद्ध कुंजलाल जन्म समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठय ठय। ओम ह्रीम पश्चिम पुष्कराधिपस्त विद्युन्माली मेरु संबंधी चतुर्गदन पर्वत स्थित सिद्ध कुंजलाल जन्म समूह अत्र मम सन्नितो भवसर सन्निधिकरणम पुष्पांजलिम छिपेत। विद्युन्माली मेरु नैऋत्य विदेश विद्युत प्रभ गजन पर्वत स्थित सिद्धि कुंजलाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्य नृपामीति स्वाहा। विद्युन्माली शिवाय सुगंध मादना चल ग्रह श्रेष्ठ विमल। ओम ह्रीम विद्युन्माली मेरु वायव्य विदिशि गंध मादनाचल गदन पर्वत स्थित सिद्ध कुंजलाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। विद्युन्माली दिशि शान सुमाल्यवान गजदल ओम ह्रीम विद्युन्माली मेरु ईशान विदिश मालवान गदन पर्वत स्थित सिद्ध कुंजलाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। ये चारों गदंत जिनान है अतिशय शोभावान उज्ज्वल महिमावान पूर्ण अर्घ में करो सर्व विश्वास सर्व भावों को छल शिव गुरु में करुणी। ओम ह्रीम विद्युन्माली संबंधी चतुर्गदन पर्वत स्थित सिद्ध कुंजलाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ध्वज स्थापनं करोमि जिन्वा